श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः। आगे बढ़ते हैं। धनुपुष्पं मौरी मधुकरमयी पंचविशिखा वसंता सामंतो मलयमरुदायो धनरथः तथापेकः सर्व हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गाते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि कामदेव जो इच्छा और आकर्षण की शक्ति के पास इनके पास जो साधन है वे अत्यंत कोमल और सूक्ष्म फूलों का धनुष्य, मधुमक्खियों की डोरी, वसंत का साथ, फिर भी वह पूरे संसार को प्रभावित कर देता है। इसका कारण केवल एक ही है, देवी की कृपा। यह अपांग देवी की एक क्षणिक दृष्टि का अर्थ है कि मात्र एक छोटी सी कृपा भी जीवन में अत्यंत शक्तिशाली परिवर्तन ला सकती है। आध्यात्मिक रूप से यह श्लोक सिखाता है कि संसार में जो भी आकर्षण, प्रेरणा और इच्छा है वह स्वयं में शक्तिशाली नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से संचालित है। यदि यह ऊर्जा अचेतन रूप में चलती है तो वह बंधन और मोह बनती है, लेकिन यदि वही ऊर्जा जागरूकता के साथ जुड़ती है तो वह सृजन, प्रेम और अंततः आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन जाती है। इस प्रकार यह श्लोक हमें समझाता है कि सबसे सूक्ष्म और कोमल दिखने वाली शक्तियाँ भी जब दिव्यता से जुड़ती है तो संपूर्ण जीवन को प्रभावित और रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। आगे चलते हैं। कणकाचिदामा करिकलभ कुंभस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणित शरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणं पाशं श्रोणीपति दधाना करतले पुरस्तादास्तानः पुरमथितुराहो पुरुषिका। इस श्लोक में देवी के सौंदर्य रूप का वर्णन प्रतीकात्मक रूप में किया गया है, लेकिन इसका गहरा अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं। यहाँ देवी को संपूर्ण सृष्टि की शक्ति और संतुलन के रूप में दर्शाया गया है। उनके हाथों में धनुष्य बाण, पाश और अंकुश यह संकेत देते हैं कि वे मन, इंद्रियों और कर्मों को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। धनुष्य बाण इच्छा और लक्ष्य का प्रतीक है, पाश बंधन आसक्ति का और अंकुश नियंत्रण व दिशा का। महाभारत में जब आप देखते हैं जो रथ पे श्री कृष्ण और अर्जुन जो रथ चला रहे होते हैं उसमें 5 घोड़े होते हैं। ये भी हमारे 5 इंद्रियों, सेंसेस, इंद्रियों का प्रतीक है और उन्हें हमें अपने काबू में रखना है। जैसे हमने आपसे कहा कि भगवत गीता, रामायण, वेद सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। तो सौंदर्य लहरी के बारे में और गहराई से जानने के लिए इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना हमें सहायता देता है। तो
जब हम ये जो इंद्रियों का संतुलन में रखते हैं तो जीवन सही दिशा में चलता है। देवी का शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा मुख शुद्धता और शांति का प्रतीक है और मध्य का पतला होना संतुलन और संयम का संकेत देता है। अंततः यह श्लोक हमें यह समझाता है कि देवी केवल सौंदर्य नहीं बल्कि जीवन को संतुलित, नियंत्रित और सही दिशा देने वाली आंतरिक शक्ति है। और जब हम उसी शक्ति को अपने भीतर जागृत करते हैं तब जीवन में सौंदर्य, शांति और उद्देश्य तीनों प्रकट होते हैं। आगे चलते हैं। सुधा सिंदूर मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणि गृहे शिवाकारे मंजे परम शिव पर्यंक निलया भजन्त्वी त्वा धन्या कतिचन चिदानंद लहरी। इस श्लोक का गहरा अर्थ अत्यंत सूक्ष्म ज्ञानमय है। यहाँ देवी को एक दिव्य लोक में स्थित बताया गया है। सुधा अमृत के सागर के मध्य मणिद्वीप में जहाँ सब कुछ शुद्ध, प्रकाशमय और दिव्य है। यह कोई बाहरी स्थान नहीं है बल्कि हमारी आंतरिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। हाईएस्ट स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस का प्रतीक चिंतामणि गृह उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ हर विचार शुद्ध और पूर्ण हो जाता है। और शिवाकार मंच यह बताता है कि वह आधार स्वयं परम चेतना शिव है जिस पर शक्ति देवी विराजमान है। इसका गहरा संदेश यह है कि जब साधक भीतर की यात्रा करता है और मन, बुद्धि व अहंकार से ऊपर उठता है तब उसी मणिद्वीप का अनुभव करता है जहाँ केवल शुद्ध आनंद, चिदानंद की लहरें हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। केवल कुछ धन्य भाग्यशाली या साधना में सिद्ध लोग ही इस अवस्था को अनुभव कर पाते हैं क्योंकि इसके लिए गहरी साधना, शुद्धता और समर्पण की आवश्यकता होती है। अंततः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि परम आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर की गहराई में स्थित है जहाँ शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा एक होकर चिदानंद का अनुभव करते हैं।